धन्य अंबेडकर जिनको इतिहास समादर देता है। धन्य धन्य अंबेडकर जिनको इतिहास समादर देता है। जानकर व्यक्तित्व की खूबियों को उर पर अंकित कर लेता है, उर पर अंकित कर लेता है। जय हिंद, वंदे मातरम। व्यक्तित्व की उदारता की ओर धीरे धीरे अग्रसर होने वाले प्यारे युवा वर्ग के न्यारे प्रतिनिधि, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूं कि स्वस्थ, सजग, सक्रिय, खुश मिजाज और बहुत ही बढ़िया से होंगे। आइए एक महान विभूति के बारे में हम तथ्यों की कड़ी से जुड़ते हैं, जो कि हैं भीमराव अंबेडकर। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, जिनके व्यक्तित्व और कृतित्व से और उनके परिचय से हम जुड़ेंगे। तो आइए भीमराव अंबेडकर के संक्षिप्त परिचय से जुड़ते हैं। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का जो पूरा नाम है वह है डॉक्टर भीमराव रामजी अंबेडकर। इनका उपनाम जो है वह है भीवा, भीमा, भीमराव, और अर्थात इन्हें जो उपनाम से बचपन में जाना गया, उन्हें कहा गया भीवा, भीमा और भीमराव। जहाँ तक परिचय की बात है तो इनका जन्म है 14 अप्रैल 1891 ईस्वी को, जो कि माही मध्य प्रदेश में है। और इनके जो अन्य नाम है, उन्हें जो जाना जाता है प्यार से बाबा साहेब अंबेडकर कह करके इन्हें पुकारा जाता है। इनकी जो छवि है वह महान विभूति के रूप में, बहुमुखी प्रतिभा के धनी के रूप में है। बहुमुखी प्रतिभा देने वाले इनके पिता का नाम रामजी मालोजी शकपाल रहा है और माताजी भीमाबाई अंबेडकर रहीं। पहली पत्नी का नाम रमाबाई अंबेडकर था और दूसरी पत्नी का नाम डॉक्टर सविता अंबेडकर था। पुत्र इनके जो थे वह जसवंत अंबेडकर थे और ये जाति की दृष्टि से महार जाति के हैं। इनकी जो व्यवसाय है वह वकील, प्रोफेसर और राजनीतिज्ञ के रूप में चर्चित हैं। जहाँ तक राजनीतिक योगदान के संदर्भ में इनका परिचय है, तो इस संदर्भ में महत्वपूर्ण तथ्यों की कड़ी से हम जुड़ेंगे। सबसे पहले इनका जो योगदान है साहित्य के क्षेत्र में, उनसे हम जुड़ते हैं कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, जो कि उच्च शिक्षा के लिए जाने जाते हैं, बहुमुखी प्रतिभा के लिए इन्हें स्मृति पटल पर लाया जाता है, क्योंकि वे एक साथ विधिवेता, अर्थशास्त्री, राजनीतिज्ञ, लेखक और समाज सुधारक के रूप में जाने जाते हैं। इनकी जो विशेषता है, इन्होंने अछूतों के उद्धार के लिए जाति प्रथा जैसी गंभीर समस्या समाज की जो थी, उसके लिए इन्होंने बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य किया। इनकी जो इस संदर्भ में योगदान है वह पुस्तकों के रूप में है। नई नई उन्होंने जो भी समाज के लिए जो बातें बताई वह अपने रचना में इन्होंने दी है। रचना में द कास्ट्स इन इंडिया है, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है और जाति से संबंधित तथ्यों को इसमें प्रस्तुत किया गया है। फिर उन्होंने जो महत्वपूर्ण रचना दी, उनका नाम है जेनेसिस एंड डेवलपमेंट। जेनेसिस एंड डेवलपमेंट। और जो महत्वपूर्ण उनकी रचना है, जो जाति से संबंधित है, जाति पात से संबंधित है, छोटी जातियों की विशेषताओं को उन्होंने उकेरा है और उनकी दशा को उन्होंने बताया है। वह है हु आर शूद्राज, हु आर शूद्राज, देयर मैकेनिज्म, द कास्ट इन इंडिया और जेनेसिस एंड डेवलपमेंट। इसके साथ साथ उनकी महत्वपूर्ण रचना है एनहिलेशन ऑफ कास्ट। एनहिलेशन ऑफ कास्ट, जो कि उनकी समाज के लिए एक महत्वपूर्ण धरोहर के रूप में सामने महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है।
फिर उन्होंने जातियों के संदर्भ में जो समाज की दो प्रमुख जातियां हैं, पुरुष और महिला, तो इनमें महिलाओं के संदर्भ में उन्होंने महत्वपूर्ण विचारों को देने का काम किया है। उस रचना में जिसका नाम है द राइज एंड फॉल ऑफ हिंदू वीमेंस, द राइज ऑफ फॉल ऑफ हिंदू वीमेंस में उन्होंने महिलाओं की दशा को विशेष रूप से अंकित किया है। तो इस तरह से डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, जो कि बहुमुखी प्रतिभा के धनी थे, उनके द्वारा जो महत्वपूर्ण रचनाएं लिखी गई, द कास्ट्स इन इंडिया, देयर मैकेनिज्म, जेनेसिस एंड डेवलपमेंट्स, हु आर सुद्राज, एनहिलेशन ऑफ कास्ट्स एंड द अनटचेबल्स, हु आर सुद्राज, द राइज एंड फॉल ऑफ हिंदू वीमेंस, ये सब उनकी महत्वपूर्ण रचनाएं रहीं। अब हम जुड़ते हैं उनकी एक महत्वपूर्ण पाठ श्रम विभाजन और जाति प्रथा से, जो कि इनकी सबसे महत्वपूर्ण उत्कृष्ट रचना है। श्रम विभाजन और जाति प्रथा में इन्होंने बताने का प्रयास किया है कि जातिगत आधार देश में क्या है और इसका क्या अस्तित्व है। ये बताते हैं कि समाज में जातिवाद के पोषक और जातिवाद के समर्थक, जो जातिवाद के समर्थक हैं, पोषक हैं, उनकी कमी नहीं है और इसका समाज पर क्या प्रभाव होता है उन्हें मालूम नहीं होता है। इसलिए जातिवाद के जो पोषक हैं वह समाज में क्या भूमिका निभाते हैं, इस संदर्भ में उन्होंने कहा है कि इसके द्वारा समाज बहुत ही निम्नतर होता जाता है, समाज का पूर्णतः विकास नहीं होता है, क्योंकि इस पर कार्य कुशलता का जो है सो रूप प्रभावित होता है। अर्थात समाज में कार्य कुशलता श्रम विभाजन से निश्चित रूप से प्रभावित होती है। यह तथ्य सत्य है कि कार्य कुशलता, कार्य सही हो, व्यवस्थित रूप से हो, इसके लिए श्रम का विभाजन करना परमावश्यक है। लेकिन कहीं कहीं जाति के आधार पर जो विभाजन होता है वह समाज के लिए नुकसानदायक होता है, समाज के लिए हानिकारक होता है। इसलिए जो है सो जाति के आधार पर श्रम का विभाजन नहीं होना चाहिए। ये श्रम विभाजन और जाति प्रथा में मुख्य रूप से बताए हैं और इसके दुष्परिणाम क्या होते हैं उन बातों को इन्होंने श्रम विभाजन और जाति प्रथा में बताने का प्रयास किया है। तो इस तरह से उन्होंने बताया है कि जाति के आधार पर जो श्रम विभाजन होता है उससे नुकसान क्या होते हैं। उससे नुकसान समाज में ये होता है कि बेरोजगारी बढ़ती है और जो कार्य करने की क्षमता है वो प्रभावित होती है, समाज को आर्थिक क्षति पहुंचती है, आर्थिक रूप से गंभीरतापूर्वक व्यक्ति प्रभावित होता है, समाज प्रभावित होता है। फिर उन्होंने एक महत्वपूर्ण तथ्य समाज के लिए दिया है। उनका जो विचार है एकदम जो है सराहनीय है और सबके द्वारा अनुकरणीय है। पूरे देश के उत्थान के लिए उनकी बात जो है सो सर्वप्रिय है और सर्वग्राही है। वह बात क्या है कि लोकतंत्र की परिकल्पना। इस संदर्भ में उन्होंने बताया है कि समाज में सच्चे लोकतंत्र की अवधारणा क्या है, सच्चा लोकतंत्र कहते किसको है, इस बात को उन्होंने बहुत ही सुंदर ढंग से बताया है। उन्होंने कहा है कि सच्चा लोकतंत्र वही है जिसमें समानता की भावना हो, स्वतंत्रता की भावना हो और बंधुत्व की भावना हो। अर्थात लोकतंत्र के लिए सबसे जो जरूरी तत्व हैं वो तीन महत्वपूर्ण हैं: समानता, स्वतंत्रता और बंधुत्व की भावना। तो ये जहां होते हैं उस समाज में जो विचारधारा फैलती है, जो भी क्रांतिकारी परिवर्तन होते हैं वे समाज में
मूल रूप से पूरे समाज को प्रभावित करते हैं। जहां पर बंधुत्व की भावना होती है, समता की भावना होती है, स्वतंत्रता की भावना होती है, वहां पर कोई भी विचार समाज में एक सिरे से दूसरे सिरे तक, अर्थात एक कोने से दूसरे कोने तक पहुंचता है बहुत ही आसान तरीके से। अर्थात कोई भी समाज सुधार, देश सुधार संबंधी विचारधारा होती है, वह समाज के एक कोने से दूसरे कोने तक निर्बाध रूप से पहुंच जाती है और पूरे समाज को प्रभावित करती है। अर्थात सच्चे लोकतंत्र में जो विचारधारा प्रभावित होती है वो पूरे समाज को प्रभावित करती है। तो इस प्रकार डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, जो कि भारतीय संविधान के पिता के रूप में जाने जाते हैं, अपने व्यक्तित्व की उदारता एवं भव्यता के बल पर उन्होंने समाज में जो अपनी छाप छोड़ी वह समाज के लिए ग्रहणीय है, समाज के लिए प्रेरक प्रसंग है। उनका जो संघर्ष है, जीवन की जो मूलभूत विचारधाराएं उनकी कठिन श्रम से निकली हैं, वह समाज को प्रभावित करने में अहम भूमिका निभा सकती हैं। इसलिए उनके विचारों को, उनकी भावनाओं को, उनके सिद्धांतों को हम समाज में लाएं और समाज को धन्य बनाएं। तो संघर्ष की पुरोधा, संघर्ष के व्यक्तित्व के संदर्भ में ये विचार कैसे लगे, कमेंट शेयर जरूर करें। पुनः हम अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।